जानबूझकर करे ढिठाई, ऐसा डूबे था न पाई। यानी तैरना ना जानने के बावजूद जो इंसान जबरदस्ती गहरे पानी में जाता है उसका डूबना तय है, भले ही वो कितना भी हाथ पैर क्यों न मार ले। बैंकर से नई नई राजनेता बनी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महबूबा मोइत्रा के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिनके खिलाफ संसद की एथिक्स कमेटी जांच कर रही है, क्योंकि उन पर संसद में सवाल के बदले पैसे लेने का आरोप है। महबूबा ये बात तो स्वीकार कर चुकी हैं कि उन्होंने अपनी संसदीय लॉगिन और पासवर्ड अनाधिकारिक रूप से बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को दिया था, जिस पर दुबई से लॉगिन किया गया, जबकि उस समय सांसद महोदया भारत में ही मौजूद थी। लेकिन महबूबा मोइत्रा इसे बेहद साधारण सी बात करार दे रही हैं। शायद पहली बार सांसद बनने की वजह से महबूबा मोइत्रा को ये मालूम नहीं था कि ये कितना गंभीर विषय हो सकता है। ये लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान तो है ही, गोपनीयता के शपथ का भी उल्लंघन है जो उन्होंने सांसद बनते समय ली थी। साथ ही ये देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो संसदीय लॉगिन और पासवर्ड उन्होंने बहुत ही लापरवाही से दूसरों के हवाले कर दिया था, वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC का है। अगर उसके क्रेडेंशियल देश के दुश्मन, देश के हैकर्स के हाथ लग जाए तो वो NIC का सर्वर हैक भी कर सकते थे। ये बेहद खतरनाक हो सकता था, क्योंकि इसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC पर प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त विभाग और केंद्रीय एजेंसियों का संवेदनशील डेटा सुरक्षित होता है, जिस पर दुबई से लॉगिन किया गया था। अगर NIC का डेटा हैक हो जाए तो आप खुद सोचिए कि पूरा देश खतरे में पड़ जाएगा या नहीं। क्या महबूबा मोइत्रा के पास इतनी समझ नहीं थी, या फिर उनकी राजनीतिक अनुभवहीनता उन्हें इतनी दूर तक सोचने की क्षमता नहीं प्रदान करती थी? महबूबा मोइत्रा इन आरोपों के दलदल में जितना गहरे धंसते जा रही हैं, उतना ही ज़्यादा हाथ पैर मार रही हैं, जो कि उनके लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रहा है। उन्होंने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय आनंद देहादरई को क्रॉस एग्जामिन करने की मांग की है, जो कि उनका विशेषाधिकार नहीं है। ये संसद की एथिक्स कमेटी के विवेक पर निर्भर करता है। यही नहीं, महबूबा ने एथिक्स कमेटी के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठा दिया है और कहा है कि उनके पास इस मामले की जांच का अधिकार ही नहीं है। ये काम तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को करना चाहिए। ये भी महबूबा मोइत्रा तय नहीं कर सकती, बल्कि ये अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है, जो ये तय करेंगे कि इस मामले की जांच में वो एजेंसियों को शामिल करते हैं या नहीं। महबूबा ने एथिक्स कमेटी पर यह भी आरोप लगाया है कि साल 2021 के बाद एथिक्स कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई है और उसने अपना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार नहीं किया है। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसे कि संदिग्ध के खिलाफ अगर जांच शुरू होती है तो वो जांचकर्ता पर ही आरोप लगाना शुरू कर देता है। महबूबा का कहना है कि उन्होंने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से लिपस्टिक और स्कार्फ जैसे मामूली तोहफे लिए हैं, ना कि कैश या फिर कीमती वस्तु। लेकिन ये दावा महबूबा का है। दर्शन हीरानंदानी ने जो हलफनामा दिया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर तोहफों का जिक्र किया था। हालांकि यह तय होना बाकी है कि महबूबा ने कीमती तोहफे प्राप्त किए थे या नहीं, लेकिन जब तक जांच पूरी ना हो जाए महबूबा मोइत्रा शक के दायरे से बाहर नहीं है। महबूबा ने पैसे लिए या नहीं, उनकी नीयत में खोट है या नहीं, ये सब तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये पूरी तरह स्पष्ट है कि महबूबा मोइत्रा नितांत अनुभवहीन और अगंभीर किस्म की व्यक्तित्व की महिला है। उनमें आगे बढ़ने की ललक तो है और उसके लिए उन्हें किसी भी शॉर्टकट से भी परहेज नहीं है। वो पूरे देश में अपना नाम फैलाना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी धैर्य की उनमें बेहद कमी है। दरअसल महबूबा मोइत्रा मूल रूप से बैंकर हैं। बेसिक एजुकेशन के बाद महबूबा मोइत्रा हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गई। बाद में वो लंदन के एक बैंक में नौकरी करने लगी, लेकिन कुछ सालों के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और राजनीति में आ गई। उन्होंने 2016 में पहला चुनाव पश्चिम बंगाल के करीमनगर विधानसभा से लड़ा और जीता और विधायक बन गई। फिर 2019 में वे TMC के टिकट पर कृष्णानगर से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीती। सांसद के रूप में उनका ये पहला कार्यकाल है, लेकिन इसी दौरान महबूबा ने इतना हंगामा मचाया और सबसे पंगा ले लिया कि वो पूरे देश में पॉपुलर हो गई। सारे देश लोग उनको जानने लगे, भले ही नेगेटिव कारणों से। लेकिन खुद उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस हंगामे में उनके साथ खड़ी नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महबूबा को कई बार निजी तौर पर और कई बार सार्वजनिक तौर पर संभल कर रहने और गुटबाजी में नहीं उलझने की सलाह दे चुकी हैं, लेकिन महबूबा ने अपने वरिष्ठों की सलाह की हमेशा अनदेखी की है, जिसकी वजह से वो इस मुसीबत में गले तक फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। महबूबा अगर अपने वरिष्ठों की सलाह पर ध्यान देती और थोड़ा रिसर्च करती तो वो समझ जाती कि वो कितने गंभीर मामले में उलझ रही हैं। इसी तरह के मामले संसद के सामने 2011, 2005, 1996, 1993 और 1951 में भी आ चुके हैं, जिसमें सांसदों को अपना पद गंवाना पड़ा और त्यागपत्र भी देना पड़ा। 2005 में हुए सवाल के बदले नकद घोटाला मामले में 11 पूर्व सांसदों पर साल 2017 में जाकर आरोप तय हुए
इसी तरह 1951 में सांसद मुदगल पर प्रश्न के बदले रुपए लेने का आरोप लगा और पीएम नेहरू ने सांसद मुदगल का त्यागपत्र ले लिया। दरअसल जिस सांसद पर ऐसे आरोप लगते हैं उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। कमेटी जांच करती है कि सांसद द्वारा पूछे गए प्रश्न किसी खास व्यक्ति या कंपनी के हित में या फिर उसके बिजनेस को लाभ पहुंचाने के लिए तो नहीं पूछे गए हैं। जांच पूरी होने के बाद एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप देती है और फिर ये रिपोर्ट सदन में रखी जाती है और सहमति के आधार पर उस सांसद के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। और अगर सत्र नहीं चल रहा हो तो लोकसभा अध्यक्ष को ये अधिकार है कि वो कार्रवाई लेकर फैसला ले सकते हैं। महुआ मोइत्रा ने अपने बचकानेपन की वजह से जो हंगामा खड़ा किया है उसकी गूंज लंबे समय तक भारत की संसदीय राजनीति के इतिहास में सुनाई देगी। पहली नज़र में देखा जाए तो महुआ के खिलाफ ये आरोप सच के बेहद करीब लगते हैं। भले ही महुआ मोइत्रा कितनी भी उछल कूद मचा लें, हंगामा खड़ा करें, लेकिन जिस तरह से उनकी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है वो साफ बताता है कि दाल में काला ज़रूर है और महुआ मोइत्रा को उसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है। ये भारत के संसदीय इतिहास का एक ब्लैक चैप्टर है जो कि न दोहराया जाए तो बेहतर है। जय हिंद, जय भारत।